तो चलिए अब एक्सरसाइज 10.4 का भाग दूसरा स्टार्ट करते हैं। और ये पूरी प्रश्नावली भाग 3 में ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि बड़ी एक्सरसाइज है तो एक भाग बनाने से अच्छा है कि 3 भाग कर लिए जाएं। तो वही मैंने सोचा, पहला भाग बना चुका हूँ, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। बिना सब्सक्राइब करे मत जाइएगा, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और कहिए कि देखिए बालाजी प्रकाशन का सॉल्यूशन भी जिनके पास नहीं है वो इसका सॉल्यूशन भी ले सकते हैं, देखें। तो चलिए हल करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 13 से। इसके पहले मैं प्रश्न 12 तक बता चुका हूँ इसके पहले भाग में, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। तो हल करते हैं। दिए हैं 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा इंटू 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा। ठीक है, इसका मान ज्ञात करना है। तो मान ज्ञात करने के लिए वही अपना काम साइन कास में सबको चेंज कर लेते हैं। तो 1 प्लस, देखिए इसको लिख सकते हैं साइन थीटा अपान, देखिए थोड़ी हवा चल रही है तो ये सिस्टम है, साइन थीटा अपान कास थीटा प्लस सेक थीटा। सेक को 1 अपान कास थीटा में कन्वर्ट कर लिया और ये ब्रैकेट बंद, और वही काम इधर से 1 प्लस कास, कास होता है कास थीटा अपान साइन थीटा, और ये माइनस कासेक है तो 1 अपान साइन थीटा। ठीक, अब क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो 1 प्लस, देखिए ये होगा साइन थीटा प्लस 1, और हल समान है ना तो हमें मिल जाएगा कास थीटा, और इंटू 1 प्लस, ये देखिए कास थीटा माइनस 1 अपान हाँ कास थीटा माइनस 1 अपान साइन थीटा 1। अब इनका आपस में एलसीएम लेते हैं, इसका इधर मल्टीप्लाई इसका इधर, तो ये हो जाएगा कास थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 अपान कास थीटा। अब इसको इतने को हम एक ब्रैकेट में कर लेते हैं, ज़्यादा करेंगे तो सवाल और लंबा होगा, और इसी में लगा देते हैं बड़ा ब्रैकेट, क्योंकि आगे फार्मूला बनाना है। इसका इधर मल्टीप्लाई, तो साइन थीटा प्लस कास थीटा, इसको भी एक ब्रैकेट में कर लिए और इधर लिख देते हैं -1 अपान साइन थीटा, इतना कर लिया। अब देखिए ये अगर इसको a मान लें और ये वाला पद b, ये a ये b, तो फार्मूला सर्व समीका बनेगी। कौन सर्व समीका, हम लिखे देते हैं सर्व समीका a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से। तो a के स्थान पर इतना दोनों पद कास थीटा प्लस साइन थीटा, और b के स्थान पर केवल 1, तो हम लिखेंगे कास थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। देखिए इसमें आगे पीछे प्लस में कोई दिक्कत नहीं, ये ना समझना कि उसमें तो ये तो, और -1 का स्क्वायर अपान, देखिए साइन थीटा इंटू कास थीटा, कास थीटा। अब क्या करते हैं, इसका होल स्क्वायर ओपन कर देते हैं, तो ये हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और देखिए प्लस 2ab यानी 2 साइन थीटा, स्क्वायर नहीं रहेगा, कास थीटा, और ये 1 का स्क्वायर तो 1 है ही, अपान साइन थीटा कास थीटा। अब क्या करते हैं, देखिए इसकी वैल्यू होती है 1, पुट कर देते हैं 1 प्लस 2 साइन थीटा और कास थीटा, ये -1, और नीचे है 2 साइन थीटा कास थीटा। सवाल बहुत बढ़िया है, देखिए 1 से 1 कैंसिल आउट, तो बचा क्या हमारा 2, चाहे तो यहीं इनको भी काट लेते हैं, ये कैंसिल ही हो गए। तो आपको समझना है कास से कास, साइन से साइन, ओ माय गॉड,
नीचे 2 नहीं है। हाँ, तो ये हो गया 2 आंसर। ठीक, सवाल अच्छा लगा होगा और अच्छा सवाल है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो 14वां नंबर दिए हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन टू द पावर 4 थीटा इज इक्वल टू, यदि कास थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 का मान ज्ञात कीजिए। इसका कहने का मतलब है, यदि साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा का मान केवल पूछा गया है, और यदि कास थीटा बराबर कास स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो, तो ज़्यादा कुछ नहीं है, सवाल का घुमाना है बस। साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा का मान हमें ज्ञात करना है। क्यों करना है? जब कास थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 इतना दिए हैं। तो ठीक है, हम हल करते हैं। हल, सबसे पहले हमें जो चीज़ दी गई है वो लिख लेते हैं। दिए हैं, यह दिया है ना, यही को लिखते हैं, कास थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से क्या करते हैं, कास थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो होगा कास थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर 1 के स्थान पर हम वही फार्मूला लगा देंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा। तो कास थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, और ये माइनस का कास स्क्वायर थीटा पहले से है ही, तो कास स्क्वायर थीटा। देखिए कास स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट, तो ये बचा कास थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो, हमें काय की वैल्यू पूछी गई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन टू द पावर 4 थीटा की। तो हम लिख सकते हैं, इसलिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन टू द पावर 4 थीटा इज इक्वल टू, अब देखिए साइन की पावर साइन स्क्वायर थीटा का मान कास थीटा है, तो हम रख सकते हैं कास थीटा प्लस, अब जब साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालें तो कास स्क्वायर थीटा होगा कि नहीं। ठीक, तो लिख सकते हैं प्लस कास स्क्वायर थीटा। अब इसका मान हमें पहले ही दिया गया है 1, तो इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं बराबर 1। सवाल अच्छा है, हो सकता है बस समझ में आ गया हो। तो और यही हो गया इसका आंसर। समझ में ना आए तो कमेंट में करें, तो समझा देंगे और अच्छे तरीके से। तो अब देखिए, अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 15 से 23 तक सिद्ध करना है। तो हमने लिख लिया, निम्न को सिद्ध करो, क्वेश्चन नंबर 15 to 23। ठीक है, तो अब पहला 15वां नंबर दिए हैं, कह रहे साइन नहीं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यानी ये 1 हमें लाना है। तो लिख लेते हैं LHS बराबर, ट्रिग्नोमेट्री में LHS और RHS लिखना बहुत ज़रूरी है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अब देखिए 1 माइनस साइन क्या होता है, कास, तो लिख देते हैं कास स्क्वायर थीटा, और इंटू ये सेक स्क्वायर थीटा लिखा ही है। अब इनमें से किसी एक को बदल लेते हैं, तो कास को हम ऐसे रखते हैं, सेक को बदल लेते हैं, तो इंटू 1 अपान कास स्क्वायर थीटा। सेक का उल्टा क्या होता है, कास, तो रख दिया, कास से कास कैंसिल आउट, तो बचा हमारा 1, और यही आ गया बराबर RHS। चल ये पढ़ते हैं अब 16वें सवाल की ओर। चलो अब देखते हैं 16वां नंबर। 16वां नंबर कह रहा है सेक थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, नहीं टेन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा अपान 1 माइनस कास साइन थीटा। तो इस प्रकार के सवालों को हम दोनों ओर से हल कर सकते हैं, LHS से और RHS से भी। तो हम इसको LHS पहले लिए लेते हैं। तो LHS बराबर दिए हैं, LHS से ये कर रहे हैं, LHS बराबर है सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर। तो अब देखिए साइन कास में तो है नहीं, साइन कास में चेंज करते हैं, 1 अपान कास थीटा प्लस ये साइन अपान कास थीटा, और पूरे का होल स्क्वायर है। अब क्या करते हैं, LCM ले लेते हैं नीचे ही, तो 1 प्लस साइन थीटा अपान बचेगा कास थीटा, और पूरे का होल स्क्वायर है। अब देखिए अलग अलग स्क्वायर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपान
कास स्क्वायर थीटा। अब कास स्क्वायर के स्थान पर लगा देते हैं फार्मूला, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा अपान 1 प्लस साइन थीटा, नहीं ये होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इतना हो जाएगा, ये माइनस है भाई समझना, तो अब ऊपर स्क्वायर है। तो अब देखिए 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपान, इसको दो बार लिख लेते हैं, 1 माइनस साइन थीटा, और एक बार लिखा जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। अब देखिए साइन थीटा से स्क्वायर ये कैंसिल, तो बचेगा क्या, वो चीज़ हम इधर लिखे देते हैं। तो बच जाएगा 1 प्लस साइन थीटा अपान 1 माइनस साइन थीटा, जो कि हमें यही लाना था RHS में। तो यहीं पर हो गया LHS इज इक्वल टू RH। आप अच्छे पन्ने में करना, ये तो हमने थोड़ा जगह बचाने के लिए कौन बार बार पन्ना पलटा है, इसलिए इतना कर दिया, ये आप देख सकते हैं ना। तो अब चलते हैं आज के अगले सवाल की ओर। तो आज का 17वां नंबर सवाल दिए हैं, साइन थीटा माइनस कास थीटा इंटू कॉट थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा माइनस कासेक थीटा। यानी इतने से हमें इतना लाना है, तो बस ले लेते हैं LHS बराबर और ये तो हम बता ही चुके हैं कि 15 से 23 तक सिद्ध करना है। LHS दिए हैं साइन थीटा माइनस कास थीटा इंटू कॉट थीटा प्लस टेन थीटा। अब सिंपल सी बात, ये तो साइन कास में है, ये नहीं है, तो इनको चेंज कर लेते हैं। तो साइन थीटा माइनस कास थीटा इंटू ये कॉट थीटा बराबर होता है कास थीटा अपन साइन थीटा, और प्लस टेन थीटा होता है साइन थीटा अपन कॉस थीटा। इतना करने के बाद अब क्या करते हैं, इनको एलसीएम लेते हैं। इधर वाला टर्म तो ऐसे रहेगा, तो साइन थीटा माइनस कास थीटा। अब देखिए इधर क्या होगा, इसका इधर मल्टीप्लाई, इधर इसका इधर, तो ये हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा। देखिए कास कास है तो स्क्वायर, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन साइन का गुणा साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे नीचे का होगा तो हो जाएगा साइन थीटा इंटू कास थीटा। ठीक, अब क्या करते हैं, ये तो सेम रहेगा साइन थीटा माइनस कास थीटा, और देखिए इसका मान होता है 1, तो रख सकते हैं 1 अपान साइन थीटा कास थीटा। रख दिया, इसलिए कहा कि फार्मूला तो भाई याद रखिए, बिना फार्मूला के ट्रिग्नोमेट्री समझ में नहीं आने वाली है। अब गुणा करा देते हैं, तो ये बचेगा साइन थीटा माइनस कास थीटा अपान साइन थीटा कास थीटा। अब देखिए साइन थीटा कास थीटा हो गया, अब अलग अलग बटे इनको कर लेते हैं, तो इसको लिखेंगे साइन थीटा अपान साइन थीटा इंटू कास थीटा, और माइनस कास थीटा के बटे साइन थीटा कास थीटा। अब देखिए इसमें साइन से साइन, इसमें कास से कास, तो इधर बचा 1 अपान कास थीटा, माइनस इधर बचा 1 अपान साइन थीटा। तो अब 1 अपान कास होता है सेक थीटा, और माइनस 1 अपान साइन होता है कासेक थीटा, और यही हमें सिद्ध करना था। तो हम लिख सकते हैं बराबर RHS। तो अब बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की ओर। तो 18वां नंबर दिए हैं, कह रहे सेक थीटा माइनस टेन थीटा अपान सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1 माइनस 2 सेक थीटा टेन थीटा प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा। इतना हमें लाना है, यानी इतने से इतना लाना है। तो अब देखिए ये अंश और हर के रूप में है, तो इसमें बस परिमेयकरण या संयुग्मी करा देते हैं। तो हम पहले तो LHS लिखेंगे, LHS बराबर है सेक थीटा माइनस टेन थीटा अपान सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, LHS ले लिया। तो अब क्या करते हैं, संयुग्मी, ऐसे जब भी मिले तो संयुग्मी करा करके हल कर लेना है। करने
पर संयुग्मी करते हैं तो ये हो जाएगा सेक थीटा माइनस टैन थीटा अपान सेक थीटा प्लस टैन थीटा इनटू, अब संयुग्मी क्या, नीचे प्लस है तो माइनस से गुणा कराना होगा ऊपर नीचे, तो करा देते हैं सेक थीटा माइनस टैन थीटा अपान सेक थीटा माइनस टैन थीटा। अब देखिए ऊपर ऊपर और नीचे नीचे का होता है, तो ऊपर ऊपर हम कर देते हैं सेक थीटा माइनस टैन थीटा, दोनों सेम है तो होल स्क्वायर हो जाएगा, अपान नीचे सेक स्क्वायर थीटा और प्लस नहीं माइनस है ये टैन स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसका तो होल स्क्वायर सर्विस सब निकाल, ए प्लस बी का ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा करके खोलेंगे, और ये अभी लिखवाया 1 होता है इसके इक्वल में, तो केवल बचेगा हमारा ये, तो सेक स्क्वायर नहीं, चलो खोल देते हैं सीधे, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टैन स्क्वायर थीटा और माइनस का 2ab यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, तो कर देते हैं माइनस का 2 सेक थीटा और टैन थीटा। अब देखिए यहीं पर हम क्या करते हैं, फिर फार्मूला लगा देते हैं सेक के स्थान पर, सेक थीटा बराबर होता है 1 प्लस अभी लिखवाया था टैन स्क्वायर थीटा और प्लस एक टैन स्क्वायर थीटा, ये लिखा ही है, और माइनस का 2 सेक थीटा और ये टैन थीटा। अब क्या करते हैं, इनको जोड़ देते हैं, तो इधर हम देखते हैं तो ये हो जाएगा, देखिए 1 और प्लस टैन एक एक 2 हो जाएंगे, 2 टैन स्क्वायर थीटा और माइनस का 2 सेक थीटा और टैन थीटा, और यही लाना तो आगे बराबर हमारा RHS। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, ठीक है, ये देख सकते हैं आप आ गया। तो अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो अगला सवाल दिए 19वां, 1 माइनस कास थीटा पान साइन थीटा प्लस नहीं बराबर साइन थीटा पान 1 प्लस कास थीटा, ये दिए हैं, तो हम RHS ले लेते हैं। LHS से भी किया जा सकता है, RHS से भी। LHS में हमें जो संयुग्मी ऊपर कराना होगा और इसमें हम नीचे कराएंगे, तो इसलिए हमने RHS ले लिया। तो RHS बराबर दिए हैं साइन थीटा पान 1 प्लस कास थीटा, तो क्या करते हैं, तो लिख देते हैं नीचे संयुग्मी करने पर कर देते हैं, तो हो जाएगा हमारा साइन थीटा पान 1 प्लस कास थीटा इंटू 1, देखिए प्लस है तो माइनस है, 1 माइनस कास थीटा पान 1 माइनस कास थीटा, करा देते हैं ऊपर ऊपर, यानी साइन थीटा इंटू 1 माइनस कास थीटा अपान 1 प्लस नहीं 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। अब देखिए ऊपर तो ऐसा रहेगा ही, तो साइन थीटा इंटू 1 माइनस कास थीटा अपान, ये देखिए 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए स्क्वायर से ये साइन थीटा कैंसिल, तो बचा हमारा 1 माइनस कास थीटा अपान साइन थीटा, और यही आ गया हमारा LHS। LHS में देखिए यही लाना है ना, तो ठीक है, बराबर हम लिख सकते हैं LHS। चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो अब 20वां सवाल हमें दिए हैं, 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इतने से इतना लाना है, तो हम क्या करते हैं LHS ले लेते हैं। तो LHS बराबर दिए हैं 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ले लिया। अब क्या करते हैं, देखिए ये फार्मूला फिर है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करा लेते हैं, तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और ये 1 प्लस
1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख लिया। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कास स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा। अब फिर इनमें से एक किसी को बदल लेते हैं, तो कास को ऐसे रखा, इसको बदले लेते हैं, तो कास स्क्वायर थीटा इंटू वन सेक स्क्वायर थीटा होता है 1 अपान कास स्क्वायर थीटा, क्योंकि उल्टा होता है एक दूसरे के रेसिप्रोकल, तो कट गए, तो आ गया हमारा 1 बराबर RHS। ठीक, कोई दिक्कत? तो फिर चलते हैं आज के अगले सवाल की ओर। तो चलते हैं आज के अगले सवाल की ओर। 21वां सवाल है 1 माइनस काट स्क्वायर थीटा पान टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर काट स्क्वायर थीटा। तो इतने से हमें इतना अब खिलाना है। तो देखिए हमें लग रहा होगा कि लेंदी है, पर बिल्कुल नहीं। चलो हमारे साथ कुछ नहीं करना, बस देखिए 1 माइनस, अब ये जो है हाँ LHS हमने ले लिया, LHS ले लिया, तो क्या करते हैं, ये काट स्क्वायर है, काट का उल्टा टेन होता है, इसको बदल लेते हैं, तो 1 अपान टेन स्क्वायर थीटा, इतना कर सकते हैं। अब इसके अपान में कुछ नहीं है, और इधर इसको यही रखते हैं टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो समझ रहे हैं ना? तो ठीक है, अब क्या करते हैं, इसका इधर मल्टीप्लाई LCM ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1। स्टेप बाय स्टेप देखिए, इसका इधर गुणा तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1, और नीचे टेन स्क्वायर थीटा रहेगा अपान टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1, और देखिए बटे में कुछ नहीं है तो एक होगा, एक। तो अब देखिए ऊपर नीचे गुणा बीच बटे बीच बीच का होता है, तो लेकिन हम इनको यहीं पर काट लेते हैं, तो बचा क्या हमारा सिंपल सा 1 अपान टेन स्क्वायर थीटा। अब 1 अपान टेन होता है काट स्क्वायर थीटा बराबर RHS। तो हो गया। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो अगला सवाल दिए हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा पान कासेक स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर थीटा। तो अब इतने से इतना लाना है, ये भी सिंपल ही है, ज़्यादा कठिन नहीं है। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें लिख लेना LHS बराबर हमने लिख लिया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा पान कासेक स्क्वायर थीटा। इसमें भी कुछ नहीं करना, सिंपल सा बस फार्मूला ही पुट कर देना है। तो देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, तो सीधे लिख देते हैं सेक स्क्वायर थीटा अपान कासेक स्क्वायर थीटा, तो उसको ऐसा ही बना रहने दो। अब देखिए इसको भी का साइन और कास में बदल लेते हैं, तो इसको लिख लेते हैं 1 अपान कास स्क्वायर थीटा, और कासेक का होता है 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए चार संख्याएं आ गई, तो ऊपर नीचे गुणा बटे बीच बीच का गुणा करा देते हैं, तो साइन का ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और इनटू में कितना 1 अपान बीच बीच का यानी कास स्क्वायर थीटा इंटू 1। अब साइन अपान कास क्या होता है, टेन, तो बस लिख देते हैं टेन स्क्वायर थीटा बराबर RHS। तो अब आज का अंतिम सवाल बताने वाले हैं, बाकी का जो सवाल होंगे वो अगले भाग में होंगे। तो एक बार फिर मैं कहूँगा कि अभी तक यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर करें, बिना लाइक किए बिल्कुल ना जाएं, और कमेंट भी छोड़ते चलें, क्योंकि कमेंट आपकी हमारा हौसला बढ़ाते हैं कि हाँ आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं। और यदि आप कमेंट नहीं करेंगे तो मैं कुछ समझूंगा नहीं, हाँ वीडियो में कुछ कमी है, क्लैरिटी और आवाज़, तो उस बारे में भी बताइए कि आपकी सर ये कमी है और हमें इस टॉपिक पर और वीडियो चाहिए, तो मैं उन पर भी बनाने का तुरंत प्रयास करूँगा। तो चलते हैं आज के अंतिम सवाल की ओर। तो 23वां सवाल है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपान काट स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा। और ये सारे के सारे सवाल हमें सिद्ध करने वाले ही थे, 15 नंबर से 23 नंबर तक पहले ही बता चुका था। तो इसको भी सिद्ध करने के लिए हम सबसे पहले लिख लेंगे LHS। तो LHS बराबर दिए हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपान काट स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो अब देखिए LHS में
क्या कहते हैं काट tan लाना है कुल मिला करके, तो हम इसको 1 काट में बदल लेते हैं। तो 1 को ऐसे ही रखा, माइनस tan को बदल लिया 1 काट स्क्वायर थीटा। ये भी 21वें नंबर की तरह है बिल्कुल, और नीचे दिए हैं काट स्क्वायर थीटा -1 अपान में 1 होगा। तो अब देखिए इसका इधर मल्टीप्लाई करा देते हैं, एलसीएम लेना मतलब, तो एलसीएम जब लेंगे तो ये हो जाएगा काट स्क्वायर थीटा -1 अपान काट स्क्वायर थीटा, और नीचे से भी काट स्क्वायर थीटा -1 अपान 1। अब देखिए 4 संख्या हैं, ये कट गए, या ऊपर नीचे गुणा करा के भी हम काट सकते हैं। तो बचा कितना 1 अपान काट स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 अपान काट क्या होता है tan, तो tan स्क्वायर थीटा। तो ये आ गया हमारा RHS। तो स्टूडेंट्स हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा, और हाँ यदि मैं जल्दी बता रहा हूँ, धीरे बता रहा हूँ, तो उस पर भी बताएं कि आप बहुत धीरे बताते हैं या बहुत फास्ट बताते हैं, तो उस प्रकार से मैं भी इसको एडजस्ट करूँगा। और वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें यदि चैनल पर नए हैं तो, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो फिर मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जैसा कि मैं अपने वीडियो के लास्ट में जय हिंद कहता हूँ, तो जय हिंद।